डीएनए मित्रों, भारत दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र के भीतर एक समानांतर लीक तंत्र भी खड़ा हो चुका है। जिस तरह लोकतंत्र 4 स्तंभों पर टिका होता है, उसी तरह ये लीक तंत्र भी अपने 4 स्तंभों पर ही टिका हुआ है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो एक साधारण व्यक्ति को भी असाधारण अधिकार देता है, उसे भविष्य में आगे बढ़ने और उन्नति करने का अवसर देता है। लेकिन लीक तंत्र आम लोगों के बच्चों से वही अधिकार छीन लेता है। यह छात्रों के भविष्य और उनकी मेहनत पर अतिक्रमण कर देता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। देश के करीब 23 लाख छात्रों के अधिकार और उनके उज्जवल भविष्य की उम्मीदों को लीक तंत्र के गुनहगारों ने निगल लिया। लीक तंत्र के इस अतिक्रमण की वजह से 3 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द कर दी गई। मित्रों, ये सिर्फ एक प्रवेश परीक्षा रद्द होने की खबर नहीं है, ये लोकतंत्र पर लीक तंत्र की जीत है और ये दुखद है। ये हर उस बच्चे के सपनों के साथ खिलवाड़ है जो एक लक्ष्य तय करता है और उसे पूरा करने के लिए खेलने कूदने की उम्र में अपना बचपन तक दांव पर लगा देता है। इसलिए आज हम लाखों छात्रों और उनके परिवार के सपनों में सेंध लगाने वाले, सिस्टम की आड़ में उनसे छल करने वाले लीक तंत्र का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जहां चिकित्सा और शिक्षा मजबूत होती है, वहीं राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित होता है। लेकिन देश का दुर्भाग्य यह है कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों की नींव पर चोट की जा रही है। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट भी लीक तंत्र का शिकार हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को देश भर में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट परीक्षा आयोजित कराई थी, लेकिन परीक्षा के अगले ही दिन पेपर लीक और गैस पेपर बिकने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। शुरुआत में एनटीए ने किसी भी तरह के पेपर लीक से इनकार किया, लेकिन गृह मंत्रालय और केंद्रीय जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में यह सामने आया कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था। जांच पड़ताल और बढ़ते विवाद के बाद अब एनटीए ने 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा रद्द कर दी है। यानी 22,79,000 छात्रों ने दिन रात मेहनत करके परीक्षा दी। परीक्षा खत्म होने के बाद जो मानसिक दबाव कम हुआ था, वो अब फिर से बढ़ गया है। लीक तंत्र ने उनकी मेहनत, उनका समय और उनके सपनों पर चोट पहुंचाई है। और ये पहली बार नहीं है जब किसी बड़ी परीक्षा को लीक तंत्र ने अपना शिकार बनाया हो। पिछले 11 वर्षों में 100 से अधिक बार केंद्रीय और भर्ती परीक्षाएं पेपर लीक और अनियमितताओं की भेंट चढ़ चुकी है। मित्रों, इस बार जिस नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसकी जांच केंद्र सरकार ने सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई की जांच में आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और यह भी साफ होगा कि इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल था। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर यह लीक तंत्र काम कैसे करता है। कैसे लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही बाजार में पहुंच जाता है। कैसे एक संगठित नेटवर्क मेहनत पर पैसों को भारी बना देता है। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया, लोकतंत्र की तरह लीक तंत्र पर भी 4 अलग अलग स्तंभों पर खड़ा दिखाई देता है। पहला स्तंभ वो एजेंसी है जो नीट जैसी परीक्षाएं आयोजित करवाती है। दूसरा स्तंभ खुफिया तंत्र है, जिसकी जिम्मेदारी किसी भी संभावित लीक या संदिग्ध गतिविधि का समय रहते पता लगाना होता है। लीक तंत्र का तीसरा स्तंभ पेपर माफिया है, जो किसी भी तरह परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र हासिल करने की कोशिश करता है। और लीक तंत्र का चौथा स्तंभ वो पेपर खरीदार हैं जो लाखों रुपए देकर प्रश्न पत्र खरीदते हैं और ईमानदार छात्रों के हक पर डाका डालते हैं। हम आपको लीक तंत्र के इन 4 स्तंभों के बारे में एक एक कर विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इस बार लीक तंत्र ने किस तरह सिस्टम को हैक करके ईमानदार बच्चों के सपनों में सेंधमारी कर दी। डीएनए मित्रों, परीक्षा से करीब 42 घंटे पहले ही क्वेश्चन पेपर के कुछ सवाल लीक तंत्र के हाथ लग चुके थे। लीक तंत्र ने लीक हुए सवालों में कुछ अन्य प्रश्न जोड़कर एक पूरा क्वेश्चन बैंक तैयार किया। छात्रों तक जो क्वेश्चन बैंक पहुंचाया गया, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल शामिल थे। इनमें से करीब 150 सवाल हूबहू नीट यूजी 2026 के प्रश्न पत्र में पूछे गए। यानी 720 अंकों की परीक्षा में लगभग 600 नंबर के सवाल पहले से ही लीक तंत्र के बनाए क्वेश्चन बैंक में मौजूद थे। डीएनए मित्रों, गैस पेपर से परीक्षा में कुछ सवाल हूबहू आने की संभावना जरूर रहती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। इसीलिए जब जांच पड़ताल हुई तो एक एक करके इसके खुलासे होने लगे। पता चला कि सबसे पहले महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ था। सूत्र बताते हैं कि महाराष्ट्र के नासिक से गुरुग्राम के एक डॉक्टर के पास पेपर पहुंचा। गुरुग्राम से जयपुर और जयपुर से सीकर और झुंझुनू पेपर भेजा गया।
वहीं से बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, केरल तक पहुंचा। व्हाट्सएप पर प्राइवेट माफिया नाम से एक ग्रुप भी बनाया गया था। इस ग्रुप में करीब 400 सदस्य जुड़े हुए थे। आरोप है कि इस ग्रुप का इस्तेमाल विशेष रूप से लीक किए गए गैस पेपर और सवालों को सर्कुलेट करने के लिए किया गया। टेलीग्राम पर भी एक चैनल बनाया गया था जिसमें नीट का असली पेपर होने का दावा किया जा रहा था। 1 मई से ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर प्रश्न पत्र की पीडीएफ फाइलें तेजी से शेयर की जा रही थी। जांच एजेंसियों ने व्हाट्सएप चैट और टेलीग्राम रिकॉर्ड्स को अहम सबूत के तौर पर जुटाया। इन डिजिटल रिकॉर्ड्स से यह भी पता चला कि पेपर लीक का नेटवर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कितनी तेजी से फैलाया गया। एक तरफ जांच एजेंसियां सबूत इकट्ठा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इस पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों पर शिकंजा भी कसना शुरू हो गया है। राजस्थान के अलग अलग शहरों से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जयपुर में मनीष नाम के एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस पर पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े होने का शक है। जयपुर से मिले इनपुट के बाद नासिक क्राइम ब्रांच की टीम ने योगेश खरे नाम के एक युवक को हिरासत में लिया। 30 वर्षीय योगेश BA-MS की पढ़ाई कर चुका है और एक मेडिकल काउंसलिंग एजेंसी चलाता है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए योगेश ने अपना हेयर स्टाइल तक बदल लिया था ताकि उसकी पहचान छिपी रहे। फिलहाल जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि योगेश लीक तंत्र के किस स्तर पर जुड़ा हुआ था और उसकी भूमिका कितनी बड़ी थी। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने कहा है कि छात्रों का हित सर्वोपरि है और पेपर लीक जैसे मामलों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। पेपर जो एडमिनिस्टर किया गया था 3 तारीख को, जो 4 वर्जन्स पेपर के होते हैं, उनमें से कोई पेपर मार्केट में नहीं आया, कहीं लीक नहीं हुआ है। जो PDF है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं। तो मैं यह नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है, परंतु यह जरूर कहूंगा कि एक भी प्रश्न अगर हमारे प्रश्न पत्र से मैच कर जाता है तो हमारी जो जीरो टॉलरेंस की और जीरो एरर की जो प्रतिबद्धता थी वो वायलेट होती है। हमारा जो प्रोसेस है वो वायलेट होता है और हम उसकी जिम्मेदारी लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सीबीआई की टीम ने पेपर लीक की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम जयपुर SOG मुख्यालय पहुंची। टीम करीब 7:45 बजे SOG दफ्तर पहुंची, जहां अधिकारियों के साथ बैठक की। SOG ने इस मामले से जुड़े तमाम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पूरी जानकारी सीबीआई को सौंप दी है। मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ अन्याय देश के भविष्य के साथ अन्याय होता है और यह अन्याय देश के करीब 23 लाख छात्रों के साथ हुआ है और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2024 में भी नीट परीक्षा पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप से घिर गई थी। बिहार और झारखंड में मामले की जांच हुई, जिसमें पेपर लीक के सबूत मिले थे और कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। हालांकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ परीक्षा केंद्रों पर 1539 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा कराई गई थी। इसके अलावा 2018, 2021 और 2022 में भी नीट परीक्षा में अनियमितताओं और गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। इन मामलों की जांच अब तक सीबीआई कर रही है और यह समस्या सिर्फ नीट तक सीमित नहीं रही। जब मेडिकल कॉलेजों में दाखिला नीट के जरिए नहीं होता था, तब भी पेपर लीक का खेल जारी था। 2011 में देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स की एंट्रेंस परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। जांच हुई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर रस्म अदायगी कर दी गई। एक बार फिर वही हुआ, प्रश्न पत्र फिर लीक हुआ है, लेकिन इस बार मामला कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि पहली बार पूरी नीट परीक्षा ही रद्द कर दी गई है। देश भर में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं छात्र और अभिभावक अपनी मेहनत बर्बाद होने पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं सड़क पर उतरे छात्र क्या कह रहे हैं। आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया। भविष्य से साथ खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के साथ, ये बहुत बड़ी दुर्दशा है देश की। राजस्थान में नहीं, बिहार में पेपर लीक हो रहा है, यूपी में पेपर लीक हो रहा है, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। मित्रों, एनटीए खुद परीक्षा नहीं कराती है, इसके लिए वो आउटसोर्सिंग मॉडल पर काम करती है। परीक्षा के प्रोसेस को पूरा करने के लिए कई एजेंसियों को हायर किया जाता है, जिसके जरिए वो नकल मुक्त और निष्पक्ष परीक्षा कराने का दावा करती है। एनटीए गोपनीय तरीके से किसी बाहरी प्रिंटिंग प्रेस को प्रश्न पत्र छापने का ठेका देती है। छपे हुए प्रश्न पत्रों को प्रिंटिंग प्रेस से देश भर के सिटी कोऑर्डिनेटर्स
या बैंकों के स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कुरियर और ट्रांसपोर्ट एजेंसीज की होती है। नीट परीक्षा के लिए एनटीए निजी स्कूल और कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाते हैं। इन केंद्रों पर फर्नीचर, बिजली और पानी जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं संबंधित संस्थानों को ही करनी होती हैं। छात्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी यानी फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें और सॉफ्टवेयर भी बाहरी एजेंसियों के जरिए संचालित किए जाते हैं। परीक्षा खत्म होने के बाद सील बंद OMR शीट्स को स्कैन करने और उनके डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने के लिए भी बाहरी वेंडर्स की मदद ली जाती है। निष्पक्ष और नकल मुक्त परीक्षा कराने के नाम पर कई बार एजेंसियों के सुरक्षाकर्मी छात्रों के साथ दुर्व्यवहार तक करते दिखाई देते हैं। मेरी बाईं तरफ आप जो वीडियो देख रहे हैं वो आपको याद होगा, ये वीडियो 3 मई का है, जब सूरत में नीट की परीक्षा देने पहुंची एक छात्रा से उसकी तुलसी कंठी माला तक उतरवा दी गई थी। छात्रा के पिता ने सुरक्षाकर्मियों के इस निर्देश पर कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन परीक्षा केंद्र का गार्ड अपनी बात पर अड़ा रहा क्योंकि उसे शक था कि तुलसी कंठी माला के जरिए नकल हो सकती है। जरा सोचिए, एजेंसी को एक छात्रा की तुलसी कंठी माला पर शक हुआ, लेकिन परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गया, इसकी भनक नहीं लगी। तुलसी कंठी माला पहनकर परीक्षा देने आई बच्ची को रोकने वाली व्यवस्था पेपर लीक रोकने में नाकाम रही। मित्रों, लीक तंत्र का दूसरा स्तंभ LIU यानी खुफिया तंत्र है। इसकी जिम्मेदारी समय रहते किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी जुटाना और ऐसे नेटवर्क पर नजर रखना होता है। लेकिन इस बार खुफिया तंत्र भी मानो लीक तंत्र के सामने बेबस नजर आया। नीट परीक्षा से 2 दिन पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर प्रश्न पत्र और तथाकथित गेस्ट पेपर घूमने लगे थे। सवाल लोगों तक पहुंच गए, लेकिन खुफिया तंत्र को इसकी भनक तक नहीं लगी। यानी सिग्नल इंटेलिजेंस भी फेल हो गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस भी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेपर खुलेआम शेयर होते रहे, लेकिन जिस व्यवस्था को इन गतिविधियों पर नजर रखनी थी वो समय रहते कोई अलर्ट जारी नहीं कर पाई। लीक तंत्र के ये 2 स्तंभ अपने काम में पूरी तरह फेल हो गए, लेकिन तीसरा स्तंभ अपने मकसद में पूरी तरीके से कामयाब रहा। ये तीसरा तंत्र है पेपर माफिया, जो किसी भी कीमत पर परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर हासिल करता है और फिर उसे बेचता है। इसमें भ्रष्ट अधिकारी, कोचिंग सेंटर मालिक, प्रिंटिंग प्रेस स्टाफ और मिडिल मैन शामिल होते हैं और ये लोग लाखों रुपए में प्रश्न पत्र बेचते हैं। 3 मई को ही नीट परीक्षा के पेपर भी 5-5 लाख रुपए तक में बेचे जाने के दावे सामने आए हैं। और मित्रों, लीक तंत्र का सबसे मजबूत और अहम स्तंभ वो लोग होते हैं जो पेपर माफिया से प्रश्न पत्र खरीदते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने कमजोर बच्चों को मेहनत नहीं बल्कि पैसों के दम पर डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग ईमानदार और परिश्रमी छात्रों के हक पर डाका डालते हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि एक छात्र की ईमानदार मेहनत का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वही कल समाज और देश को दिशा देगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर माफिया और कुछ धन पशु अभिभावक मिलकर ईमानदार बच्चों के अधिकार पर अतिक्रमण कर रहे हैं। इसी अतिक्रमण के कारण एनटीए ने यह परीक्षा रद्द कर दी। फिर से परीक्षा आयोजित होगी। हालांकि छात्रों को री एग्जाम के लिए नया पंजीकरण करने की जरूरत नहीं होगी, पुराना डेटा ही मान्य होगा। दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं ली जाएगी। लेकिन मित्रों, इस परीक्षा लीक होने से देश के करीब 20,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह परीक्षा रद्द होने से देश को 20,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है, क्योंकि नीट की परीक्षा आयोजित करने में औसतन 250 से 400 करोड़ रुपए की लागत आती है। अगर फिर से परीक्षा हुई तो करीब 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य पुलिस, सीबीआई, एसओजी की जांच में करीब 50 से 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कुल मिलाकर प्रत्यक्ष रूप से 6 से 800 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हो रहा है। एनटीए ने फिर से परीक्षा कराने की बात कही है, लेकिन यह तय नहीं किया कि परीक्षा कब है। ऐसे में छात्र अगर कोचिंग का एक्सटेंशन करवाते हैं तो 20 से 50 हजार रुपए तक का खर्च और आएगा। अगर छात्र पीजी या हॉस्टल में रहते हैं तो 15 से 30 हजार तक का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। इसके अलावा यात्रा, खाना, किताबें और दूसरी जरूरतों पर 5 से 10 हजार रुपए तक का खर्च होगा। कुल मिलाकर एक छात्र का खर्च 40 से 90 हजार रुपए तक बढ़ जाएगा। इस तरह से एक परीक्षा रद्द होने से करीब 20,000 करोड़ रुपए का बोझ देश के खजाने पर पड़ता है, जिसका इस्तेमाल किसी अच्छे काम में किया जा सकता था। मित्रों, इतनी रकम से मिड डे मील को 1.5 साल से ज्यादा समय तक चलाया जा सकता था। 2025-26 में मिड डे मील योजना का केंद्रीय बजट 12,500 करोड़ से ज्यादा रहा है। यानी करोड़ों बच्चों के पोषण और स्कूल भोजन पर
बड़ा असर ये डाल सकती है रकम। इसी रकम से 15 से 16 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर देने लायक सहायता दी जा सकती है। सोचिए, इतना नुकसान लीक तंत्र ने एक दिन में कर दिया। मतलब लीक तंत्र ने केवल प्रश्न पत्र ही नहीं चुराया, इसने देश का समय, संसाधन और लाखों परिवारों की मेहनत की कमाई भी बर्बाद कर दी। मित्रों, नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं होता है, इससे कहीं बड़ा नुकसान मानसिक होता है। एक छात्र एक दो नहीं, कई बार 3-3 साल तक इस परीक्षा की तैयारी करता है। 15-15 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ाई करता है। 17-18 साल की उम्र में अपना बचपन, अपनी खुशियां, अपना पूरा समय एक सपने के लिए दांव पर लगा देता है। और सिर्फ छात्री नहीं, उसका पूरा परिवार भी उस सपने में अपना सब कुछ झोंक देता है। पढ़ाई का खर्च, कोचिंग की फीस, दूसरे शहर में रहना, मानसिक दबाव, हर चीज पर परिवार का साथ मिलकर वो परिवार झेलता है। इस बार करीब 23 लाख छात्र नीट परीक्षा में बैठे थे, लेकिन ये सिर्फ 23 लाख छात्र नहीं थे, ये 23 लाख परिवारों के सपने थे, जिन्हें उम्मीद थी कि उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा और परिवार का भविष्य बदलेगा। लेकिन ईमानदारी से दिन रात मेहनत करने वाले छात्रों और उनके परिवारों की उम्मीद पर ग्रहण लग गया। लीक तंत्र ने उनके सपनों में सेंध लगा दी। पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने जैसी घटनाओं का असर अब बच्चों की मानसिक सेहत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। तनाव, चिंता, अवसाद और भविष्य को लेकर डर लगातार बढ़ रहा है। 2024 में जब नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, तब हजारों छात्रों ने मनोचिकित्सक से संपर्क किया। कोटा में जहां बड़ी संख्या में छात्र नीट की तैयारी करते हैं, वहां पर आत्महत्या की दर पहले से चिंताजनक है। छात्रों और अभिभावकों में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ी रहती है। मित्रों, इस पेपर लीक का असर सिर्फ उतना ही नहीं है जितना आज दिखाई दे रहा है। इसका असर आने वाले वर्षों तक समाज और व्यवस्था पर पड़ता है। जरा सोचिए, अगर कोई छात्र प्रश्न पत्र खरीदकर डॉक्टर बनता तो वो मरीजों के साथ कैसा व्यवहार करेगा? क्या बिना ईमानदार मेहनत और सही योग्यता के कोई अच्छा डॉक्टर बन सकता है? जब मेहनत की जगह पैसे और जुगाड़ से मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलने लगे, तो उसके सबसे बड़े नुकसान देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को होता है। ऐसे ही पेपर लीक और भ्रष्ट प्रवेश व्यवस्था के कारण प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस करोड़ों रुपए तक पहुंच चुकी है। ईमानदार और मेधावी छात्र पीछे छूट जाते हैं, जबकि पैसे के दम पर सिस्टम में सेंध लगाने वाले आगे निकल जाते हैं। पेपर लीक केवल परीक्षा ही नहीं चुराता, ये मेधावी छात्रों के भविष्य की अकाल मृत्यु का कारण बनता है। अब हम आपको सुनाते हैं कि नीट परीक्षा रद्द होने के बाद तैयारी कर रहे छात्र इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। फिर से तैयारी करना पड़ेगा, फिर से उसी मेंटल स्ट्रेस, उसी पैनिक वाली सिचुएशन, उसी सिचुएशन से फिर से गुजरना पड़ेगा। हमने 2 साल कड़ी मेहनत की, उसके बाद परीक्षा दिया, उसके बाद पता चला कि पेपर ही कैंसिल हो गया। क्या ही गारंटी है कि नेक्स्ट ईयर लीक नहीं होगी पेपर? मतलब किस मोटिवेशन के साथ हम लोग फिर से तैयारी करें? पता नहीं हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर से लीक हो गया पेपर तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? घर वालों की इतनी उम्मीद, इतनी दूर हम आए हैं, पढ़ने आए हैं, फिर भी ये ऐसे लीक हो जाएगा तो क्या करें हम? ये सब जो पेपर लीक हुआ है, ये तो एनटीए की बहुत बड़ी गलती है। ये जेन्युइनली बहुत एम्बैरेसिंग बात है, क्योंकि 2 साल की मेहनत बच्चों की कम नहीं होती है, ये कोई मजाक नहीं है। और पिछले 2 साल में हमने 2024 में भी यही सेम चीज़ देखी थी। आज इस परीक्षा का ऐसे भ्रष्टपूर्ण तरीके से रद्द होना मेरे लिए बहुत घातक है। जो मेरी 1 साल बर्बाद हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? और वो तकलीफ जो हम मेरे पेरेंट्स और आज मेरा परिवार सह रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ मैं, बाहर रह के। मेरे घर वालों ने पैसे लगाए हैं, घर वालों के पैसे खराब भी हुए हैं इसकी वजह से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के रूप में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। वो इसलिए बनाया गया कि सिंपली उसे सिर्फ एक काम दिया गया है, टेस्ट कंडक्ट करना, और वो एक काम भी सही तरीके से नहीं कर रहा है और बार बार इसमें फेल हो रहा है। हम लोगों ने भी सालों साल मेहनत करी बच्चों के साथ, तो एक इनजस्टिस तो हुआ है बच्चों के साथ कि दोबारा पेपर हो रहा है। मित्रों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि एक अच्छा डॉक्टर केवल मरीज का इलाज नहीं करता, बल्कि समाज को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। लेकिन ये लीक तंत्र के जितने भी स्तंभ हैं, वो देश को एक प्रतिभाहीन डॉक्टर देने की साजिश रच रहे हैं। मित्रों, लोकतंत्र के निशाने पर सिर्फ नीट की परीक्षा नहीं है, ये देश भर में आयोजित होने वाले तमाम केंद्रीय परीक्षाओं में घुसपैठ कर चुका है। चाहे राज्य स्तर की परीक्षा हो, चाहे स्कूल शिक्षक की परीक्षा हो, चाहे पुलिस भर्ती की परीक्षा हो, या किसी भी तरीके की परीक्षा हो, लीक तंत्र हर जगह हावी है। यह देश में किस तरह एक समानांतर व्यवस्था बन चुका है, उसे ऐसे समझिए कि पिछले 5 साल के दौरान
15 राज्यों में 41 भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं। 1,40,00,000 अभ्यर्थी इससे प्रभावित हुए हैं। पिछले 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। इसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं, जबकि पिछले 11 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक के मामले आए हैं, जिसमें 6 से 7 करोड़ छात्र सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं और इससे 50,000 करोड़ रुपए तक का आर्थिक नुकसान हो चुका है। सोचिए, 100 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और देश के 50,000 करोड़ रुपए डूब चुके हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए क्या स्थिति है। मित्रों, भारत में पेपर लीक केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है, जो देश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भरोसे की नींव को हिला रहा है। यह समस्या समाज में स्पष्ट संदेश देती है कि काबिलियत से ज्यादा कीमत की अहमियत है। इससे ईमानदार और मेधावी छात्रों में निराशा का भाव भर जाता है। यही भविष्य में प्रतिभा के पलायन का कारण भी बनती है। मित्रों, जो लोग पेपर लीक जैसे अपराध कर रहे हैं, उनके लिए क्या कानूनी प्रावधान है, उसे भी समझ लीजिए। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत 3 से 5 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। अगर अपराध संगठित तौर पर सिद्ध हो तो 5 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। सर्विस प्रोवाइडर पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 4 साल तक के लिए परीक्षा कार्य से अयोग्य घोषित करने का भी प्रावधान है। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि दोष सिद्धि दर काफी कम है, जिसे पेपर माफियाओं में जिससे डर नहीं होता। विशेषज्ञों का कहना है कि दोष सिद्धि दर सिर्फ 5 से 10% के आसपास ही है। अगर 100 घटनाएं दर्ज होती हैं तो सिर्फ 5 से 10 मामलों में ही सजा मिलती है। लीक तंत्र में शामिल 100 में से 90 अपराधी कानून के दायरे में आकर भी छूट जाते हैं। इससे साफ है कि पेपर लीक को रोकने के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि नीट जैसी परीक्षा को रद्द करना पड़ रहा है। इसको लेकर किस तरह सियासत हो रही है, वो भी आपको सुनना चाहिए। पेपर लीक पे ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजर रही होगी? बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दे। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बनती है। आपने एजेंसी बना दी ये बोलकर कि ये अब एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, तो कहाँ कंडक्ट हो रहे हैं? और मुझे तो दुख उन लोगों के लिए है जिन बच्चों ने ईमानदारी से पेपर दिया है। विपक्ष के ज़माने में तो रोज़ पर्चे लीक होते थे, चाहे यूपी हो, जब समाजवादी की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की थी। उस पर सरकार जो जिम्मेदार होंगे, जिनकी अकाउंटेबिलिटी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।